वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये है स्मार्ट लोड मैनेजमेंट के बारे में। बहुत से लोगों को इसके बारे में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके जो सेकंड आउटपुट है वो रात में लोड शेडिंग होने की सूरत में इन्वर्टर उसको जल्दी कट ऑफ नहीं करवाता था, तो उनका सारा हैवी लोड जो है वो बैटरियों पर रन होता रहता था, जिसकी वजह से उनकी बैटरियाँ जल्दी ड्रेन हो जाती थी। तो आज हम आपकी खिदमत में उसका एक बेहतरीन सलूशन लेके आए हैं। नॉर्मली बहुत से लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की थी कि उनका जो सेकंड आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो 22.9 से आगे नहीं जा रहे। आज हम इसके बारे में ये सलूशन लेके आए हैं कि आपने सबसे पहले जो आपकी सेटिंग नंबर 63 है, आपने इनके वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। आपने इनके वोल्टेज को ऑलमोस्ट तकरीबन 26.0 पर रखें। जैसे आप इस सेटिंग को आप इंक्रीज़ कर देंगे तो आपकी जो 60 नंबर की सेटिंग है वो आपकी 25.9 पर चली जाएगी। इससे ये होगा कि जैसे ही आपकी वापडा रात को शट डाउन होगी तो विदिन सेकंड आपके जो हैवी लोड है वो इन्वर्टर उसको कट ऑफ करवा देगा और आपका जो स्मार्ट लोड है मतलब जिसको हम लाइट लोड बोलते हैं वो आपका रन होता रहेगा, जिसमें लाइट और फैंस वगैरह आते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमारे पास जो सेटिंग नंबर 60 है और 61 है, 63 है और 64 है, ये जो 4 सेटिंग है ये सारी आपकी हैवी लोड को कट ऑफ करवाने के बारे में है। अच्छा, इसमें जो 60 की सेटिंग है और 63 की सेटिंग है, इसमें आप वोल्टेज के पैरामीटर को सेट कर सकते हैं, और जो 61 और 64 की सेटिंग है इसमें आप टाइम को सेट कर सकते हैं। इसमें 61 की जो सेटिंग है इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि आप 5 मिनट से लेके 99 मिनट तक आप इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। 61 की सेटिंग में ऐसा होगा, अगर आप 60 और 63 वाली वोल्टेज सेटिंग को अगर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप टाइम सेट कर दें। इसमें आप 61 की जो सेटिंग है इसमें आप टाइम का पैरामीटर मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आप अगर आप 5 मिनट को सेट कर देते हैं तो जैसे ही रात को आपकी वापडा शट डाउन होगी या लोड शेडिंग होगी तो 5 मिनट के बाद आपका इन्वर्टर जो है आपके हैवी लोड को कट ऑफ करवा देगा। उसके बाद आप 64 की सेटिंग पे आ जाएं। 64 की सेटिंग में भी आप ऐसे ही करेंगे कि इसका भी एक टाइम सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी अगर मैं 5 मिनट ही सेट कर देता हूँ तो इस सूरत में ये होगा कि जैसे ही वापडा दोबारा आपकी एक्टिव होती है, सप्लाई आती है वापडा से, तो 5 मिनट के बाद आपका जो हैवी लोड है वो इन्वर्टर उसको रन करवा देगा। आइए मैं आपको इन्वर्टर पर ले चलता हूँ, उस पर हम देखते हैं कि ये सेटिंग कैसी होनी है। सबसे पहले हमने जाना है 60 नंबर की सेटिंग पर, 63 की सेटिंग पर। 63 के आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने इसके जो वोल्टेज है वो हमने 25.8 पर रखे हुए हैं और 60 के जो वोल्टेज हैं वो 25.5 पर रखे हुए हैं। इसमें ये होगा कि जैसे ही वापडा हमारी शटडाउन होगी तो जैसे ही हमारे वोल्टेज 25.5 पर आएंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारे हैवी लोड को कट ऑफ करवा देगा, और उसके बाद अगर दोबारा वापडा ऑन आ जाती है, सप्लाई वापडा की आ जाती है, तो जैसे ही उसके वोल्टेज हमारे 25.8 पर आएंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारे सेकंड हैवी लोड को दोबारा ऑन करवा देगा, एक्टिव करवा देगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सोलर के रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sandhusolars.com पर आकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आपको विदिन 3 to 5 डेज़ में आपको डिलीवरी आपके होम डोर पर जो है आपका पैकेट जो है डिलीवर करवा देंगे।